नमस्कार है दोस्तों, नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं अपने प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आजकल एक टॉपिक है, एक बड़ी ही एक कॉमन सा टॉपिक आप सुन रहे होंगे हर जगह पे। वो ये है कि आपके कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन थी, जो कि कोरोना वायरस डिसीज से बचने के लिए स्पेशली आपको सही करने के लिए आप लोग ले रहे थे। पूरे भारत देश में ही नहीं, दुनिया भर के दूसरे कंट्रियों में भी इस वैक्सीन को लिया जा रहा था, इस दवा को लिया जा रहा था, जिससे कि जिन भी लोगों को कोरोना वायरस है या फिर ना हो जाए, इस दोनों ही केसेस में आप लोग ये एक नाम की एक दवाई आप सभी लोग ले रहे थे। खासकर भारत कंट्री में तो लगभग लगभग 175 करोड़ लोगों ने इस वैक्सीन को लिया, जिसका नाम है कोविशील्ड। ठीक है दोस्तों, आज से आप लोग करीबन 2 साल 3 साल पहले इस जो है वैक्सीन को ले रहे थे, खासकर इंडिया के अंदर। और ये जो वैक्सीन थी वो एक कोरोना वायरस से बचने के लिए या फिर आपको कोरोना वायरस ना हो उसके लिए बनाई गई ये वैक्सीन थी, जो कि बनाई गई थी एक कंपनी द्वारा, जिस कंपनी का नाम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, उस कंपनी द्वारा कुछ बातें बताई गई है और ये बताया जा रहा है कि ये जो आप कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन ले रहे थे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं अभी करेंटली, जो कि काफ़ी जगह न्यूज़ में आर्टिकल्स में आपको सुनने को मिल जाएंगे कि इस वैक्सीन के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब कि काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, नुकसान हैं। मतलब कि अगर आपने ये वाली वैक्सीन ली थी तो उस समय तो आपको लग बताया गया होगा कि हाँ, ये वैक्सीन अच्छी है, इस वैक्सीन को लीजिए, इससे ना तो आपको कोरोना वायरस होगा, और अगर है भी तो वो जल्द ही अंदर ही अंदर आपके शरीर के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा कोरोना वायरस, और आप सही हो जाएंगे, उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके की आपने बात सुनी होगी। तो आज से 3 या 2 साल पहले के समय पर ये नाम था इसका कोविशील्ड। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ के बताएंगे आप लोगों को, और कोई भी एक नया अपडेट है आप लोगों का। यहाँ पर एक एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी है, एस्ट्राजेनेका, और ये कंपनी भारत देश की नहीं है, ये दूसरे कंट्री की कंपनी है। और इस कंपनी द्वारा, ये कंपनी इंडिया कंट्री की नहीं है, ये कंट्री आउटसाइडर कंट्री है, मतलब कि आउटसाइडर कंपनी है, यानी कि ये एक फार्मा कंपनी है। हाँ, ये दवाइयाँ बनाने पर मेनली फोकस करती है। तो आपको बताऊंगा इसी कंपनी के बारे में। ये कंपनी भारत देश की नहीं है, और इस कंपनी द्वारा वैक्सीन बनाई गई थी एक, जिसका नाम रखा गया था कंपनी द्वारा कोविशील्ड। ये बेसिकली कोरोना वायरस के लिए ही बनाई गई थी, कि वो उससे आपको बाहर निकाला जाए। अगर आपको वो डिसीज़ हो रही है तो उससे आपको कैसे बचाया जाए, या फिर आप लोगों को या तो बचाया जाए, या फिर अगर हो गया है तो उससे आपको बाहर निकालना है। ये दो चीज़ों पर काम कर रही थी ये वैक्सीन। ठीक है, तो लोगों के लिए असर तो करी है उस समय पे, ये वैक्सीन ने उस समय पे तो अपना असर दिखाया ही है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन आपके बॉडी में प्रेजेंट है, ये वैक्सीन के अब निकल के आ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स, जिसको लेकर कंपनी खुद कंफर्म करती हुई दिख रही है कि हाँ, इस कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस वैक्सीन के एक्चुअल में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब कि नुकसान हैं। मतलब अगर आपने ये वैक्सीन अगर ली है तो आपको काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आपको बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। क्या ये डेथ कॉज भी क्रिएट कर सकती है, मतलब कि क्या इससे डेथ वगैरह भी हो सकती है? तो वो वाली जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, कि क्या कुछ मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर कुछ बड़े लेवल के हैं, या फिर नुकसान इस तरीके के हैं कि डेथ तक पहुंचने जितने नुकसान है क्या। तो ये सब भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हमने यहाँ पर द मिंट livemint.com द्वारा एक आर्टिकल रेडी यहाँ पर बना हुआ, इधर इधर लिया गया है, इंटरनेट से उठाया गया, वो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। दूसरा, आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस का हम आपके सामने आर्टिकल रखेंगे। फिर उसके बाद हम अबाउट एस्ट्राजेनेका के बारे में बताएंगे, उस कंपनी के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे इस वैक्सीन के क्या हैं। इसके अंदर इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट में कुछ ब्लड ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी हुई बात बताई गई है, तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। साथ ही साथ हम इसी चीज़ को आपके यहाँ पर जो है एनडीटीवी द्वारा इस चीज़ सेम इसी चीज़ के ऊपर जो बातें बताई गई है। एनडीटीवी भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड लेवल पर न्यूज़ प्रेजेंट करने का काम है इस एनडीटीवी प्लेटफॉर्म का। उसके द्वारा भी जो आर्टिकल रेडी है इसके ऊपर, वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। यानी हम काफ़ी सारी चीज़ें इधर डिस्कस करेंगे कोविशील्ड से जुड़ी हुई। समझ आए तो शेयर वगैरह करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब करके चैनल पर रुके रहना। अदरवाइज आपके ऊपर है, लाइक वगैरह करना, शेयर करना, और साथ साथ कमेंट में बताना आपको समझ आई कि नहीं आई सारी जानकारी। ये वर्ल्ड वाइड सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी ये जानकारी, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन जो है ना कि सिर्फ इंडिया के लोगों ने
ली है, वर्ल्ड वाइड दूसरे कंट्री के लोगों ने भी इस वैक्सीन को लिया है। ठीक है, ऑल्दो कि मैं आपके साथ इसको हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर वीडियो के राइट साइड में नीचे को बॉटम साइड में आपको एक डबल सी नाम से ऑप्शन दिखता है, जिसको आप बोलते हैं कैप्शन। उस पर आप क्लिक करके ऑन करके अपनी लैंग्वेज में भी मेरी सारी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम चल रहे हैं डायरेक्ट आगे की तरफ और आपको बताने जा रहे हैं इसी कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। हम इसके बारे में बताएंगे, प्लस इसके नुकसान वगैरह भी बताएंगे, और ये वैक्सीन आपने कब ली थी। अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने जब ये वैक्सीन ली थी, मैं आपको बता दूं, 2-3 तरीके की नाम की वैक्सीन वहाँ पर लगवाई जा रही थी सेंटर पर। स्पेशली भारत देश की बात करें तो आप 2 तरीके की वैक्सीन जाकर लगवा रहे थे वहाँ पर। ठीक है, एक तो आप लोगों का होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर आपने एक तो कोवैक्सीन कोवैक्सीन थी, और उसके अलावा एक थी कोविशील्ड। ये 2 तरीके की वैक्सीन के नाम रखे गए थे, दोनों ही कोरोना वायरस के नाम से ही रख दिए थे। कोरोना की वजह से इन्होंने कोव लगाया था आगे, कोविशील्ड कर दिया। कोविड-19 था तो कोविशील्ड रख दिया एक कंपनी ने अपना नाम उस वैक्सीन का, दूसरों ने रख दिया कोवैक्सीन नाम से, इस तरीके से रख दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। द मिंट है, या मिंट लाइव mint.com द्वारा ये जानकारी है। ये आज ही का आर्टिकल है, आप देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, 5:42 का है, यानी आप देख सकते हैं ये आज से सही 2 घंटे पहले की जानकारी है इस आर्टिकल में, करेंटली बिल्कुल एक। और ये देखिए, ये भी यहाँ पर 2 मई लिखा है, तो ये भी बिल्कुल एक करंट अपडेटेड डिटेल्स है, ये आपकी 5 बजे की है। ठीक है, तो सारी डिटेल हम करेंटली अभी जो रेडी करी है न्यूज़ वालों ने, उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। ये वाला आर्टिकल आप देखोगे तो 30 तारीख के सुबह का है ये। ठीक है, ये वाला जो अपडेट किया गया, ये वाला, तो ये थोड़ा पहले का हो जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी सारा कुछ जानते हुए जो है यहाँ से हम चलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले livemint.com के हिसाब से हम इसी बातों को समझेंगे। देखिए, 2-3 और इसमें टॉपिक चल रहे हैं अभी करेंटली, जो ज़्यादातर लोगों के ट्रेंड में चल रहे हैं स्पेशली, और खासकर लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इसमें 2-3 टॉपिक है खासकर भारत देश की तरफ से। एक तो ये है प्रज्वल रेवन्ना सेक्स एब्यूज केस, गवर्नमेंट सेज हसन MP ट्रैवल टू जर्मनी, ये इस तरीके से कुछ है। मतलब कि कोई एक प्रज्वल रेवन्ना नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कुछ सेक्स एब्यूज जैसा कोई केस के से जुड़ी हुई बात बताई जा रही है। उसको लेकर अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए करूंगा। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि आप वीडियोस के लिए कमेंट में टॉपिक छोड़ा करें, जितने भी जो भी आपके माइंड में आते हैं, कोई से भी टॉपिक पर, एजुकेशन पर, ट्रैवलिंग पर, स्टडी पर, या किसी भी कोई सा भी टॉपिक हो, आप अपने मन में जो भी आपका है कमेंट में छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप इधर समझिए, यहाँ पर ये एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम है, ये एक पॉलिटिशियन है जिसकी आप फोटो इमेज यहाँ पर देख सकते हैं ये। और इनका, ये जो पॉलिटिशियन है, इस व्यक्ति का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। तो ये सेक्स एब्यूज केस के अंदर यहाँ पर माना गया है इस व्यक्ति को, तो उसके ऊपर आप इसके अंदर आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल को यहाँ पर खोलकर रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिया कंट्री का कोई एक पॉलिटिशियन है, उसके बारे में आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने अभी दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कोविशील्ड को लेकर। तो भारत बायोटेक ने रिलीज करी है एक स्टेटमेंट, अमाइड कोविशील्ड ब्लड क्लॉट रो कोवैक्सीन वाज डेवलप्ड विद। अब मैं आपको आगे चल के सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर लाइव मिंट डॉट द्वारा क्या कुछ है इसके अंदर, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। देखिए, भारत बायोटेक जो है वो थर्सडे मतलब यानी कि आप आज देखते हो, तो आज आपका कौन सा डे है, आप ऐसे आएंगे तो आप इधर देख सकते हैं, ये 2 मई है, और आप इधर देखते हैं थर्सडे 2 मई, यानी आज ही है, थर्सडे है आज 2 मई, और वही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, यानी कि थर्सडे आपका आज ही है, और आज आपकी 2 मई में थर्सडे है। ठीक है, तो थर्सडे में आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, भारत बायोटेक ऑन थर्सडे यानी आज रिलीज़ करी है एक स्टेटमेंट जो हाईलाइट कर रही है द सेफ्टी मेजर्स को लेकर इस वैक्सीन से, टेकन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इट्स कोविड-19 वैक्सीन अमाइड डिबेट ओवर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविशील्ड। द assertions कम mere डेज आफ्टर एस्ट्राजेनिका एमिटेड इन कोर्ट। मतलब देखिए, कोर्ट के अंदर जाकर एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाई, उसने ये एमिट किया है, मतलब उसने मान लिया है। ठीक है, एडमिटेड मतलब ये हो जाता है एडमिट करना, मान लेना कि हाँ भाई, ये सच में ये वैक्सीन इस तरीके का काम करती है। दैट इट्स वैक्सीन कुड इट वेरी रेयर केसेस, कुछ केसेस में उस वैक्सीन के द्वारा कॉज थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसिटोपिनिया सिंड्रोम्स, या फिर TTS आप इसको कह सकते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम ये है, आप ये थ्रोम्बोसिस
टोपेनिया सिंड्रोम नाम का जो है इसके अंदर इसका एक साइड इफेक्ट है TTS। इसके बारे में डिटेल में आप रीड कर सकते हैं। कोवैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन जो डेवलप्ड हुई विद अ सिंगल माइंडेड फोकस ऑन सेफ्टी फर्स्ट। देखिए कोवैक्सीन की अगर मैं बात करूँ तो वो कोवैक्सीन अलग थी, ठीक है। कोवैक्सीन डेवलप्ड इसलिए करी गई कि वो सिंगल माइंडेड फोकस थी कि आपको फर्स्टली बचाया जाए, फॉलोड बाय एफिशिएंसी। इट वाज द ओनली कोविड-19 वैक्सीन इन द गवर्नमेंट्स immunization program to have conducted efficacy trials in India. It was evaluated in more than 27,000 subjects as part of its लाइसेंसर प्रोसेस, द कंपनी asserted। मतलब भारत बायोटेक ने एडिट किया है दैट ऑल स्टडीड एंड सेफ्टी फॉलो अप एक्टिविटीज इंडिकेटेड दैट कि कोवैक्सीन जो है वाज नॉट एसोसिएटेड विद इंसिडेंट्स ऑफ ब्लड क्लॉट। मतलब इन्होंने ये भारत बायोटेक ने एक ऐड करी है बात अपनी सारी पढ़ाइयों के हिसाब से, सेफ्टी फॉलोअप के हिसाब से, उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, कि जो कोवैक्सीन है वो एसोसिएटेड नहीं है इंसिडेंट ऑफ ब्लड क्लॉट से, और TTS और VITTs और थ्रोम्बोसिटोपेनिया जैसी चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं, साइड इफेक्ट नहीं करती। और पेरिकार्डिटिस और मायोकार्डिटिस एंड मोर, इन सब चीज़ों इन मतलब ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको कोवैक्सीन से नहीं है, ये भारत बायोटेक ने कंफर्म किया। भारत बायोटेक इंडिया देश का एक बायोटेक है, भारत बायोटेक नाम से, उन्होंने कंफर्म किया है कि आपको कोवैक्सीन से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ कोविड-19 वैक्सीन जो है हैव वंस अगेन बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिस्क्लोजर आफ्टर एस्ट्राजेनेका। कोविड-19 वैक्सीन जो बनाई गई वो एक बार फिर से एक पार्ट बन चुकी है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर, आफ्टर जब से ये कंपनी ने ये माना है कि एक्सट्रीमली रेयर साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, जब से इस कंपनी ने माना है कि आपके इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तब से ये एक चर्चा का विषय लोगों के बीच में बना है। ये इन्होंने कंफर्म किया इधर, ये चीज़ आप यहाँ पढ़ सकती हो। देखिए भारत बायोटेक द्वारा एक ट्विटर नाम का एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी उन्होंने एक ट्वीट वगैरह में जानकारी सारी लिखी हुई है कि कोवैक्सीन वाज डेवलप्ड विद अ सिंगल माइंडेड फोकस था उसका कि वो सेफ्टी पहले है लोगों की, उसके बाद फॉलोड बाय एफिशिएंसी। आप इसमें थोड़ा बैक आएंगे, इसको हटा लेते हैं हम। एफिकेसी और भारत बायोटेक कोविड-19 ये इन्होंने हैशटैग वगैरह लगाए हैं इधर। और कोवैक्सीन के बारे में बता दूं, सेफ्टी फर्स्ट को ध्यान में देते हुए इन लोगों ने इस वैक्सीन को बनाया था, कोवैक्सीन को, ठीक है। तो कोवैक्सीन को आप मत मानिए, उसका कोई अभी आपका उसके ऊपर कोई बात नहीं चल रही है अभी, बेसिकली कोविशील्ड को लेकर चल रही है। द डिटेल्स वर रिपोर्टेड शेयर्ड इन कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एज द वैक्सीन मेकर टेक्स ऑन अ केस लिंकिंग इन इट्स जैब टू डेथ एंड सीरियस इंजरी in dozens of cases. Documents quoted by British media add that the causal link between vaccines and the blood clot related side effect remains unknown. तो Serum Institute of India had produced its version of the Vaxzevria vaccine called Covishield। मतलब कि आपको बता दूं, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोड्यूस करा गया वर्जन जो कि जिसका नाम था वैक्सजेवरिया वैक्सीन नाम से, जो जिसको आपने जिसको आप कोविशील्ड भी कहते हो बाय यूजिंग द वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म। तो TTS नाम की जो है एक सीरियस और एक लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इवेंट, और WHO हैज़ इशू, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया, इशूड किया दिस इंटरिम इमरजेंसी गाइडेंस बताई गई लोगों को टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट TTS के द्वारा अवेयरनेस बताने के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन द असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पोटेंशियल TTS केसेस। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड सेड उसने आखिरी साल ये बात कही थी, जो आप देख सकते हो कि TTS एक सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है आप अगर कोविड-19 की वैक्सीन को ले रहे हो। तो WHO ने पहले ही पिछले साल ही कह दिया था कि ये एक सीरियस थ्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही आपको कह दिया था कि उन्होंने कह दिया था कि आप जो है इससे अवेयर रहें, ये सब चीज़ों पर ध्यान दें, ये सब चीज़ें बता दी थी WHO ने, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर आपको सावधान रहने को कहा था। ऑल्सो रीड PM मोदी फोटो रिमूव फ्रॉम
अब एक चीज़ और यहाँ पर है, आपको बता दूँ, आप एक चीज़ देखोगे कि जो आपका कोविड-19 की जो वैक्सीन आप लोग लेकर आए थे, स्पेशली भारत कंट्री के लोग अगर आप हो और आप अगर भारत देश से गए थे, कहीं पर भी गए थे अपने पूरे देश में इस वैक्सीन को लेने, तो आपने उस वैक्सीन के ऊपर एक चीज़ ये देखी होगी कि जो आपको कोविड-19 की वैक्सीन लगने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल रहा था कि आपने वैक्सीन लगवा ली है। तो उस सर्टिफिकेट पे आपके इंडिया कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी हुई थी, आपने देखा होगा, पीएम मोदी इज फोटोज रिमूव्ड। तो उस सर्टिफिकेट से फ़ोटो हटा दी गई है। अब आप अगर देखते हो उसी सर्टिफिकेट को आप अब अगर इंटरनेट पे जाके डाउनलोड करोगे तो उधर आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, आपको वैक्सीन लग चुकी है और आपका सर्टिफिकेट है, लेकिन किस डेट पे लगी वो भी मिल जाएगा, लेकिन उस पर अब पीएम नरेंद्र मोदी की फ़ोटो नहीं है उधर, जो कि पहले जब आपको सर्टिफिकेट मिला था तब थी और अब नहीं है, अब वो फ़ोटो हटा ली गई है। द प्लेजा वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे में seeking the constitution of a medical expert panel under the supervision of the retired apex court judge to examine any possible side effects and risk factors of the Covishield vaccine। मतलब मैं आपको बता दूं, एक प्लेजा फाइल्ड हुआ है, प्लेजा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में एक वेडनेसडे यानी कल के दिन सुप्रीम, भारत देश में एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर, वो है एस्टेब्लिश्ड है, वहीं पर है। तो वहाँ पर एक प्लेजा फाइल किया है किसी के द्वारा कि भाई सीकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट पैनल अंडर द ये मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा फाइल्ड हुआ है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटायर्ड, ये किसके सुपरविजन में, रिटायर्ड अपेक्स कोर्ट जज जो है आप लोगों के, उनके सुपरविजन के अंदर ये फाइल किया गया है कि भाई टू एग्जामाइन कि एग्जामाइन करें, टू एग्जामाइन एनी पॉसिबल, क्या कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट्स और रिस्क फैक्टर्स हैं कोविशील्ड वैक्सीन के, उसको लेकर। अनलॉक अ वर्ल्ड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इनसाइटफुल न्यूज लेटर्स टू रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग और ब्रेकिंग न्यूज एंड अ पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड्स, इट्स ऑल हेयर जस्ट अ क्लिक अवे। देखिए अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं, इसको हम अलग छोड़ते हैं, ये इन्होंने कुछ बेनिफिट वगैरह इधर बताया है न्यूज़ को लेकर, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए लॉगिन करें, ये एक अलग बात है। हम जो बात कर रहे थे ये वाली थी। तो आप देख सकते हैं कल ही एक प्लेजा आपके सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड हो चुका है कि भाई ये देखा जाए, ये एग्जामाइन किया जाए क्या कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है इस वैक्सीन से लोगों को। ये कोर्ट के कुछ जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने, इंडिया देश के मेडिकल एक्सपर्ट पैनल ने सुपरविजन, कोर्ट के जजेस के सुपरविजन के अंदर इस चीज़ को फाइल किया है कोर्ट के अंदर, ये एग्जामाइन करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे दिख गया होगा। आगे इसमें और चीज़ देखेंगे, ये अब आपका देखिए यहाँ पर, ये अलग पॉइंटों पे यहाँ पर टॉपिक अलग अलग चीज़ों के आ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ये अब दूसरे किसी टॉपिक पर ये बातें अब लिखी आने लग गई हैं इसी आर्टिकल्स के अंदर, आप देख सकते हो। हमने जो मेनली अभी जाना वो क्या जाना है, आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। देखिए ये एक अलग चीज़ हो गई है, हमने जो जाना वो यही था। तो मतलब यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, आपकी जो कोविशील्ड नाम की आपने जो वैक्सीन ली है, अगर इंडिया कंट्री में या कहीं से भी कोविशील्ड अगर ली है, तो आपको साइड इफेक्ट देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ये कंपनी जो खुद बना रही है वैक्सीन को, उसने कंफर्म कर दिया है, तो इससे आप थोड़ा सा सावधान रहना। अब उससे कैसे आप बचोगे उसके लिए भी मैं आपको थोड़ी बहुत बातें इधर बताऊंगा अगर मैंशनड होंगी तो। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैं बता दूं, कोविशील्ड रेयर साइड इफेक्ट्स हैं इन इलेक्शन सीजन, जब जब आपके चुनाव सीजन चल रहा है उस समय पे पता लग रहा है कि डेंजर्स ऑफ पॉलिटिसाइजिंग साइजिंग द वैक्सीन। आपको बता दूं, द बॉटम लाइन इज दैट दीज न्यू डिस्क्लोजर बाय एस्ट्राजेनेका द्वारा एक डिस्क्लोज किया गया है बात को कि आर नेदर न्यू और नॉर वर्थ वोरिंग ओवर, वी शुड स्टे फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एवरीवेयर एंड फॉर एवरीवन, वैक्सीन्स विल रिमेन सेंट्रल टू दोज इफेक्ट इफोर्ट्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आर्टिकल भी आज का ही है, ये द न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा ये आर्टिकल है, ये भी आपकी इसी चीज़ के ऊपर रहेगा, तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा, तो इसको भी आप ज़रा ध्यान से समझें। देखिए पीपल सोशल मीडिया पर और इवन अदर मेन स्ट्रीम चैनल पर आर हैविंग देयर वी टोल्ड यू सो, कि वो हम आपको बता दें कि मूवमेंट दिस वीक आफ्टर द फार्मास्यूटिकल, एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने एडमिट कर दिया है कोर्ट के अंदर की साइड इफेक्ट है कोविड-19 वैक्सीन के
जो उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड इन इंडिया एज कोविशील्ड। उन्होंने एक वैक्सीन बनाई कोविड-19 वायरस से बचने के लिए कोविशील्ड नाम से, और उन्होंने कहा कि ये जो बनाई गई और मार्केट में मतलब पहुंचाई गई पूरे देश भर के अंदर कोविशील्ड नाम से वैक्सीन, इसके साइड इफेक्ट हैं ये एस्ट्राजेनेका ने कंफर्म किया है कोर्ट के अंदर। और दिस फॉलोज अ स्टोरी इन द टेलीग्राफ ऑफ द यूके ऑन 28 अप्रैल अबाउट अ क्लास एक्शन शूट ब्राउट अगेंस्ट द कंपनी। द रिपोर्ट सेज, रिपोर्टों ने ये भी बता दिया है कि एस्ट्राजेनेका हैज एडमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एस्ट्राजेनेका ने पहली बार एडमिट किया है कोर्ट के अंदर, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, दैट इट्स कोविड 9 जो उसकी कोविड वैक्सीन है कैन कॉज आर रेयर साइड इफेक्ट उसके हो सकते हैं। कंडीशन कॉल्ड, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती है विद थ्रोम्बो थ्रोम्बोकीटोपेनिया सिंड्रोम्स यानी टीटीएस जैसी चीज़ें हो सकती हैं, विच ट्रांसलेट, इनकी देखिए ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर हो सकते हैं अगर आपने एक कोविशील्ड नाम की वैक्सीन ली है। अगर आप कहीं से भी गए पूरे दुनिया भर के किसी भी एरिया से अगर जाकर आप कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को लेकर आए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, या फिर कोरोना वायरस अगर आपको हुआ था तो उससे बचने के लिए, तो आपको बता दूं आपको साइड इफेक्ट्स टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे अपने अंदर, विच, क्योंकि ये कंपनी ने खुद माना है कोर्ट के अंदर, विच ट्रांसलेट, मैं आपको बता दूं विच ट्रांसलेट टू, ये करता क्या है टीटीएस, ये ट्रांसलेट कर देता है टू ब्लड क्लॉट्स के अंदर एंड लो लेवल टू ऑफ प्लेटलेट्स, अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट प्रिवेंट ब्लीडिंग। मतलब ये एक ब्लड, ये जो आप लोगों का होता है ना जो आपका ब्लड क्लॉट्स और लो लेवल प्लेटलेट्स, ये चीज़ होती है, मतलब एक तरह का ब्लड सेल होता है जो बचाता है आपको ब्लीडिंग से। मतलब आपके जैसे कभी खून बह रहा है तो ब्लीडिंग हो जाती है वो, तो एक टाइप के ब्लड सेल हैं जो बचाती हैं ब्लीडिंग से। रिस्क इन परस्पेक्टिव्स में आपको बता दूं द कीवर्ड्स आर रेयर साइड इफेक्ट, यहाँ पर मतलब क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एज केयर फाउंड टीटीएस इन पीपल हु हैड टेकन द, जिन्होंने भी इस कंपनी की वैक्सीन को लिया उन्होंने देखा कि 2 से 3 पर 1 लाख इन 2021 के अप्रैल महीने में उन्होंने ये देखा कि अगर यही वैक्सीन एस्ट्राजेनिका वाली वैक्सीन अगर 1 लाख लोगों को दी जा रही है ऑस्ट्रेलिया कंट्री में, जब लोगों को दी गई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ देखा गया 2021 के अप्रैल में कि अगर हम 1 लाख लोगों को ये वैक्सीन दे रहे हैं तो 2 से 3 लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि उनके अंदर टीटीएस नाम का साइड इफेक्ट है। जो WHO है, जो ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी है ऑन वैक्सीन सेफ्टी पर, उसने कंप्यूटेड दिस रिस्क, उसने कंप्यूट करा इस रिस्क को फॉर द यूके के लिए एंड ईयू के लिए, ईयू और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और ईयू के लिए, टू बी वन इन, उनको दिखा कि 2 भी 1 इन 2,50,000 अगर लोगों को मिल रहा है तो उनको लगभग एक के अंदर टीटीएस दिखा, लगभग अगर 1 लाख लोगों को मिल रहा है तो उनको एक के अंदर दिखा ये रिस्क इसी बीमारी का रिस्पेक्टिवली। जब WHO ने इस चीज़ के ऊपर काम किया, सच डेटा इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल फॉर इंडिया, और यही डेटा इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब WHO ने अभी यूनाइटेड किंगडम और के लिए, और साथ साथ EU मीन्स हो सकता है यूरोप, हो सकता है आई थिंक EU, मतलब इस तरीके से आप देखोगे तो इन्होंने 2 कंट्री पर बेसिकली, या आप देखेंगे यूके और EU पर इन्होंने बेसिकली इसी डेटा को एनालाइज किया। 2,50,000 में से लगभग एक एक लोगों के ऊपर यही रिस्क मिल रहा था टीटीएस, ठीक है, सच डाटा, और यही डेटा इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है इवन आफ्टर रिपोर्टेडली यूजिंग। आपको बता दूं जबकि इंडिया के लोगों में आप देखोगे तो 175 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड ली है। अब आप कहोगे 175 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड कैसे ले ली इंडिया में, जबकि पॉपुलेशन उससे भी कम है। आप जानते हो कि अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से या फिर जो डेटा गवर्नमेंट द्वारा रेडी हुए हैं 2011 के हिसाब से अभी तक के हिसाब से, तो आपकी जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया देश की वो लगभग 140 या 45 करोड़ के करीब है। आप ऑलमोस्ट मान सकते हो कि जो लोग काउंटेड नहीं भी हैं उनको भी अगर आप मिला लो तो करीबन करीबन 150 करोड़ लगभग आप पॉपुलेशन इंडिया कंट्री में मान सकते हो कि 150 करोड़ लोग पूरे भारत यानी इंडिया कंट्री में है, इतना आप मान सकते हो। फिर भी यहाँ पर आप देखोगे कि 25 करोड़ और एक्स्ट्रा डोजेस कैसे ले ली लोगों ने। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने 2-2 बार वैक्सीन ली। आपको पता होगा कि सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज, थर्ड डोज, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज नाम से डोज ली गई थी। आपको पता होगा, आपसे कहा था कि भाई आपको कोविड-19 की कम से कम 2 जो है वैक्सीन लेना जरूरी है। आपसे कहा गया था कि आप कम से कम 2 बार तो डोज लोगे ही। डोज बेसिकली क्या होता है, कभी आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दी और कहा कि आप इसी सेम
गोली को, इस सेम दवाई को 2 या 3 बार पूरे दिन भर में लें। ये कहता है डॉक्टर कई बार, या कई बार ऐसा भी कहता है कि हफ्ते में 2 बार लें, ऐसा कहता है ना। तो वो 2 मीन्स क्या हो जाता है, वो डोज हो जाती हैं। उसी तरीके से ये भी जो है वो डोज टाइप में ली जा रही थी। लोगों से कहा गया था कम से कम 2 बार डोज आप जरूर लोगे। ठीक है, ये जरूरी था कोविड-19 से बचने के लिए। 2 बार, अगर आपने 2 बार भी ली तो करीबन 140 करोड़ पॉपुलेशन ने अगर 2 बार भी इस डोज को लिया तो करीब करीब वो 300 करोड़ के आसपास वो लोग पहुंचते हैं। फिर भी इन्होंने 175 करोड़ लोगों ने इस कोविशील्ड को लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने कोवैक्सीन को भी लिया होगा। तो इस तरीके से कोविशील्ड लोग, वैक्सीन लेने वाले लोग लगभग 175 करोड़ रहे भारत देश के। उसके बाद भी WHO के पास ये डेटा शो करने का नहीं है कि वो दिखा सके कि इसके साइड इफेक्ट इंडिया के कितने लोगों में मेजर किए गए। मतलब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में तो चेक कर लिया 2,50,000 लोगों में कि लगभग 1 से 2 लोगों में साइड इफेक्ट मिलेंगे इस वैक्सीन के, TTS नाम से। लेकिन इंडिया के लिए वो लोग डेटा नहीं बना पाए। ये रिस्क जो है इज लाइकली टू बी सिमिलर फॉर इंडियंस, और यही इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जब दूसरे कंट्री में उन्होंने चेक किया ये रिस्क तो उधर मिल रहा है, तो इंडिया में भी हो सकता है। तो टू पुट दिस इन परस्पेक्टिव, द ग्लोबल रिस्क ऑफ डाइंग इन अ ट्रैफिक, आपको बता दूं तो ग्लोबल रिस्क है डाइंग इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट इज 17.4 डेथ पर। ठीक है, जो आप लोगों का ग्लोबल रिस्क है मरने का इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर, वो लगभग 13.4 डेथ हो जाती है लगभग 1 लाख। मतलब 1 लाख लोगों में 17 लोग मर जाते हैं। 1 लाख के अंदर, 1 लाख लोगों में 17 लोग हर बार ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरते हैं। फॉर लो इनकम कंट्रीज की अगर बात करूँ तो जो यही रिस्क है, यही रिस्क 24 डेथ करवाता है पर 1 लाख पर। एंड फॉर हाई इनकम, जो ऐसे देश है जिसमें ज़्यादा इनकम होती है लोगों की, वहाँ पर लगभग 9 लोग मर जाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर लगभग 1 लाख लोगों में। तो सो द रिस्क TTS। तो इसी तरीके से जो रिस्क है TTS का इन दोज हु टुक, जो कि हु टुक, जिन्होंने भी इस तरीके से जो रिस्क है आपका TTS का, एस्ट्राजेनेका द्वारा वैक्सीन जो बनाई गई उसको जिन्होंने लिया है, वो लगभग इतना है कि अबाउट 5 to 12 टाइम्स लोअर देन द रिस्क ऑफ डाइंग इन अ रोड एक्सीडेंट। मतलब कि जितने लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं उससे लगभग आप मान सकते हैं इस वैक्सीन से मरने वालों का जो रिस्क, जो आपका ग्राफ रहेगा टाइम्स लोअर देन, मतलब वो इनसे कम है। मतलब आप मान के चलिए किसी देश के अंदर अगर 1 लाख में 24 लोग मरते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट से, अगर 1 लाख लोगों में 24 लोग मर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि इसके 5 से 12 टाइम्स कम जो है लोग इस वैक्सीन से मर जाएंगे, ये भी पता लगा है। मतलब अगर किसी देश में 24 लोग मर रहे हैं 1 लाख लोगों में ट्रैफिक एक्सीडेंट से, तो इसका आप लोगों को करना है 10 टाइम्स, इसका घटाना है, यानी कि 2.4 लोग, यानी लगभग 3 लोग आराम से मर जाएंगे। इसी इसी कंपनी द्वारा इस वैक्सीन जो इन्होंने बनाई, अगर आप इसी वैक्सीन को ले चुके हैं तो आपके चांस इतने हैं कि अगर आपके देश में 1 लाख लोगों में 24 लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि उन्हीं 1 लाख लोगों में से 3 लोग आराम से, इस दवाई को लेने वाले 3 लोग आराम से मर जाएंगे जिन्होंने इस वैक्सीन को लिया होगा। ये साफ साफ इस जो है इस नंबर का साफ साफ कहना है। मेडिसिन इज ऑल अबाउट रिस्क वर्सेस बेनिफिट, मतलब मेडिसिन जो होती है आप लोगों की, वो टोटली अबाउट होती है रिस्क वर्सेस बेनिफिट, कि भाई कितना खतरा है और कितना फ़ायदा है। कोई भी दवाई का खतरा और नुकसान दोनों ही होता है। अगर आप बेनिफिट की बात करो किसी ड्रग के, तो वो यही होता है कि वो आपको बचा ले, आपको उस बीमारी से बाहर ले आए। यही उसका मेन प्राथमिकता होती है किसी भी जो भी आपकी दवाई वगैरह बनती है इस चीज़ की। हैज़ वन इन, ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। तो कुड साइड इफेक्ट बी एंटिसिपेटेड, तो मैं आपको बता दूं, कैन वी टेस्ट फॉर दीज रेयर रिस्क बिफोर अ वैक्सीन इज अप्रूव्ड। तो रिस्क ऑफ 1 लाख के अंदर विल नॉट शो अप इन क्लिनिकल ट्रायल दैट हैज़ 30,000 वॉलंटियर, हाफ गेटिंग द वैक्सीन एंड द हाफ other half a placebo. So this was typically the size of third phase trial of COVID-19 vaccine. So should we then have clinical trials with millions of volunteers to spread over many years and at a huge cost of in form of minuscule risk before a vaccine is approved, so that make little sense. Further, such a vaccine would be useless for a pandemic caused by a newly emerged
पैथोगेन। मैं आपको दोस्तों इसके बारे में और थोड़ा बताता हूँ। मैं अभी मेनली आप ये समझिए, ये एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, वो वैक्सीन बना रही थी कोविशील्ड। उसने मान लिया कोर्ट के अंदर कि हाँ भाई, हमारी दवाई, हमने जो दवाई बनाई है उसके साइड इफेक्ट हैं, आपको टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इस कंपनी ने मान लिया है। ठीक है, वही सारी बातें दोबारा लिखी गई हैं, सेम वही सब डाली गई बार बार। और पॉली पॉलिटिसाइज द वैक्सीन, डोंट पॉलिटिसाइज द वैक्सीन, तो ये पूरा आर्टिकल था आप लोगों का। ठीक है, तो मेनली आप ये समझिए इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं जो कि अब निकल के सामने आने लगे। टीटीएस या फिर दूसरे 2-3 और साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं लोगों को, तो इसके जिसके कारण उनको ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या या दूसरी 2-3 समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा भाई, अगर आपने इस कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को लिया था तो अब आप उसको, ऐसा तो है नहीं कि अब तो ले चुके हैं, तो ऐसे में आपको उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए 2-4 कुछ चीज़ें करनी होंगी। आप उसमें देख सकते हैं कि भाई आप उसमें कैसे प्रिवेंट करोगे, अपने आप को उससे कैसे बचाओगे, वो सब आप इधर देख सकते हो। ठीक है, तो यही न्यूज़ में चल रहा है। अगर आप पूछते हो एस्ट्राजेनेका कौन है, एस्ट्राजेनेका जो है कंपनी है, ब्रिटिश स्वेदिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि फोकस करती है विज्ञान पर और इनोवेशन करने पर कि वो कैसे इंप्रूव करे पेशेंट के केयर पर। कोई भी पेशेंट है उसकी केयर कैसे करी जाए, तरह तरह की वैक्सीन बनाकर जो कि उस बीमारी से बचाने के लिए हो, इस तरीके के वो लोग काम करते हैं। विज्ञान पर और इनोवेशन पर वो लोग खासकर ध्यान देते हैं। उनका विजन ये है कि इज टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर बाय यूजिंग, कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके हेल्थ केयर को यूजिंग साइंस के बेनिफिट को साइंस को यूज़ करके, जिससे कि लोगों को बेनिफिट, सोसाइटी और लोगों का और बेनिफिट हो सके, प्लानट का भी बेनिफिट हो सके। मेन इनका जो है, मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरियाज इंक्लूड ऑन्कोलॉजी, रेयर डिसीज और बायो फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जैसे पर चीज़ों पर ये काम करते हैं। 2022 में कंपनी के पास जो टोटल रेवेन्यू बन रहा था वो $44 बिलियन का बना था। ये एक बड़ी संख्या है। एंड मोर देन 80,000 से ज़्यादा लोग इधर काम करते हैं इन ओवर 60 कंट्रीज, मतलब कि इस कंपनी के अंदर लगभग 60 देशों के अंदर 80,000 लोग टोटल इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अभी करेंटली एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब करने वाले 80,000 लोग इस कंपनी में हैं और लगभग वो 60 देशों में काम कर रही है, ये कंपनी ऑपरेट करती है। एस्ट्राजेनिका की मेन प्रियोरिटीज़ इंक्लूड करती है क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ थेराप्यूटिक्स और क्रिएटिंग मोर पर्सनलाइज्ड और प्रेसिस एंड एसेसिबल हेल्थ केयर एक्सपीरियंस, हेल्पिंग पेशेंट्स अराउंड द वर्ल्ड एवरी डे। हर दिन जो पेशेंट्स हैं उनकी मदद कर सके, पूरे दुनिया भर के पेशेंट्स की। चैलेंजिंग नॉर्म्स टू मेक द इम्पॉसिबल अ रियलिटी, मतलब ये लोग चाहते हैं कि चैलेंजिंग नॉर्म्स टू मेक अ इम्पॉसिबल अ रियलिटी, मतलब जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं उसको रियलिटी में पॉसिबल बनाने के लिए ये लोग काम करते हैं। वो सब चीज़ें इधर बताई गई है। एस्ट्राजेनिका इंडिया इज़ अ सब्सिडरी। अब आप पूछोगे एस्ट्राजेनिका इंडिया नाम से कंपनी जो है वो एक एक्चुअल कंपनी नहीं है, वो एस्ट्राजेनिका PLC यूनाइटेड किंगडम में इसका मेन हेड ऑफिस है। और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज, वहाँ पर मेन हेड ऑफिस है इसका, और वहाँ की ये वहीं से ऑपरेट करती है कंपनी। और इंडिया देश में भी इसकी सब्सिडरी वगैरह खुले हुए हैं, जैसे हर कंपनी के ऑफिस वगैरह आप देखते हो हर जगह, उसी तरीके से है। और ये एस्टेब्लिश हो गई थी 1979 ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेड क्वार्टर आप देखोगे भारत देश के अंदर तो कर्नाटका स्टेट के बेंगलुरु में है ये। और जहाँ पर इसकी वर्कफोर्स 900 से भी ज़्यादा है, 900 लोग इस कंपनी के अंदर पूरे देश भर के अंदर भारत में काम करते हैं। ठीक है, इस कंपनी के बारे में आप यहाँ से और देख सकते हो। ठीक है, ये कंपनी एक ब्रिटिश स्वदेश कंपनी है, आप देख सकते हो। मैंने बताया यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में कैम्ब्रिज वगैरह जगह पर इसका हेड ऑफिस है। तो आप समझ गए होंगे इस कंपनी का हेड ऑफिस। इसका स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो, इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है इतना 12,000 रुपये, 12,150 रुपये। आप तो लगाओगे इस कंपनी पर, तब जाके आप मानिए कि तब जाके आप इसका कुछ परसेंट ऑफ शेयर वगैरह खरीद पाएंगे। इसका स्टॉक प्राइस है ये। ठीक है, मुझे उम्मीद है एस्ट्राजेनिका के बारे में समझ आया है। ये आर्टिकल से इतना क्लियर हो गया है कि इस वैक्सीन को लेने वालों को जरूर मरने जैसी समस्या भी आ सकती है, आप मर भी सकते हो। आपने अगर इस वैक्सीन को लिया है तो आप जल्द से जल्द इंटरनेट पर ढूंढना शुरू कर दो कि आपको इसके साइड इफेक्ट जो है उनसे कैसे बचना है, इसको ज़रूर ढूंढें, क्योंकि इसमें आपकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस वैक्सीन को लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग आपके भारत देश की पॉपुलेशन जितनी है उससे भी ज़्यादा लोगों ने इस वैक्सीन को आपके देश से लिया है। इंडिया देश के जितने भी लोग सुन रहे हैं, खासकर
जानकर आपसे कहूँगा, वैसे तो और भी लोगों ने लिया होगा इस वैक्सीन को, यूके वालों ने भी लिया है, और जहाँ तो इनकी मेन कंपनी ही है वहाँ के लोगों ने तो लिया ही है, और इंडिया के लोगों ने भी लिया है। तो आपको मैं साफ यही कह रहा हूँ भाई, आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लो और देख लो कि इससे कैसे बचे, क्योंकि आपको बता दूँ ये डेथ कॉजेज़ भी हो सकते हैं इससे। आप देखोगे ब्लड क्लॉटिंग और 2-4 समस्याएं बताई है इन्होंने। कहा है आप ये मान लो कि लगभग 1 लाख लोगों के अंदर आप मान के चल सकते हो 3 से 4 लोग आराम से मर सकते हैं, मतलब 3-4 लोग पर 1 लाख। अब मान के चलिए हर 1 लाख लोगों में 3-4 लोग मर जाएंगे आराम से अगर उन सब ने वैक्सीन ली होगी। तो भारत देश में तो आप मान के चलिए जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों ने आराम से ले रखा है इस वैक्सीन को, क्योंकि इसकी 2-2 3-3 डोज वगैरह आपको कही गई थी कोविड-19 की लेने को, कि भाई आप सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज, थर्ड डोज तक लोगों ने ली है कोविड-19 की। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तीनों की तीनों डोज कोविशील्ड ली होंगी और कोवैक्सीन नहीं ली होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोवैक्सीन ली होगी, कोविशील्ड नहीं ली होगी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों ही ली होंगी एक एक समय पर। तो अब ऐसे लोग जिन्होंने एक बार भी इस वैक्सीन को लिया है, आप मान के चल सकते हो कि आपको इसके साइड इफेक्ट जरूर आपके बॉडी में दिखने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी जिसने ये वैक्सीन बनाई है उसने कंफर्म किया। तो मैं आपको सिंपल यही कहूँगा कि भाई इस पर रिसर्च करो थोड़ा इसके प्रिवेंशन के लिए, और अपने आप को बचा लो। ऐसा कर सकते हो तो कर लो, थोड़ा इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए थोड़ा ढूंढ लो कि आपको ऐसा क्या करना है। आप इतना बता दो क्लियर कट कि आप अगर 1 लाख लोग हो और आप 1 लोगों ने सबने लिया है इस वैक्सीन को, तो आप मान लीजिए कि आप में से 3 से 4 लोग कंफर्म्ड मर सकते हैं। ये यहाँ पर इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा भी है, आप देख सकते हो। ये मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं बोल रहा, यहाँ पर ही साफ लिखा है कि अगर आप 1 लाख लोग भी इस वैक्सीन को ले चुके हो तो आप मान सकते हो कि आप में से 3 से 4 लोग आराम से मर जाएंगे इसी वैक्सीन को लेने के कारण। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। एस्ट्राजेनी जिस कंपनी ने इसको बनाया वो भी मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर लोगों ने कोविशील्ड ली थी, कोवैक्सीन नहीं ली थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पर ध्यान देना। साइड इफेक्ट्स आप पूछेंगे इस वैक्सीन के, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा बता दूँ, इस कंपनी द्वारा बताया गया टीटीएस नाम का एक साइड इफेक्ट बताया गया है, जिसके कारण आपका ब्लड क्लॉट होने लगता है और लो प्लेटलेट्स होने लगती हैं। टीटीएस के सिम्टम्स ये हैं इंक्लूड की सेवरल हेडेक्स, आपको तरह तरह के सीवियर 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 हेडेक्स हो सकता है, आपको सीवियर हेडेक हो सकता है। एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मतलब कि अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तरह तरीके का हेडेक हो रहा है, तो आप मान लो कि आपको ब्लड क्लॉट या फिर आप लो प्लेटलेट जैसे कारण आपको हो सकते हैं। आप ऐसे खुद से ना माने, आपको मानने के लिए करना क्या होगा, आपको किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर वगैरह को, वही कंफर्म कर पाएगा कि सच में ऐसा कुछ है या नहीं है, टीटीएस जैसा कुछ है या नहीं, क्योंकि वो उस पर स्टडी कर चुका है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, मैं आपको बता दूं ट्रीटमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं एंटी कोगुलेशन थेरेपी और आईवीआईजी जैसे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे आप इससे बच सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे आपने कहा ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है, कॉजिंग ब्लड क्लॉटिंग, मतलब आपको साइड इफेक्ट है कि आप इस वैक्सीन को लेने वालों को टीटीएस हो सकता है जिसके कारण आपका ब्लड क्लॉट कर सकता है और लो प्लेटलेट हो सकती है। तो कुछ पूछेंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, आपको बता दूं कोएगुलेशंस भी इसको आप कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका जिसमें आपका ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, खून की जो सेल्स होती है एंड प्रोटीन जो होती है इन प्लाज्मा के अंदर फॉर्म करने लगती है क्लॉट ओवर एन इंजरी टू स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग को, ठीक है, खून के बहने को, रक्त बहने को रोकने के लिए करने लगती हैं ये। और ब्लड क्लॉट्स आर जेल लाइक, वो जेल जैसा होता है, और क्लम्प ऑफ ब्लड, और ये देखिए ब्लड क्लॉट आर जेल लाइक clumps of blood that can form in response to cut, ये देखिए लाइक क्लम्प ऑफ ब्लड दैट कैन फॉर्म इन रिस्पॉन्स, ये फॉर्म हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू कट और अदर इंजरी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ब्लड क्लॉट यूजुअली ब्रोकन डाउन कर देता है और रिमूव बाय द बॉडी आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप्स एंड हीलिंग टास्क टेक प्लेस। हाउएवर समटाइम आप देखोगे कि ब्लड क्लॉट कैन बी फॉर्म इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर भी ये फॉर्म हो सकता है, नॉट ब्रेक डाउन, और द बॉडी कैन प्रोड्यूस टू मैनी ऑफ देम, दीज क्लॉट कैन बी डेंजरस एंड मे कॉज अदर हेल्थ प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल क्लॉट्स कैन ब्रोक कर सकता है। ये आपको देखिए ब्लड क्लॉट होता है क्या है, वो इस तरीके की चीज़ है, अगर आपको बॉडी में ऐसा लगता है कि आपका जो है ब्लॉक हो गया है ब्लड वेसल या फिर ट्रैवल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आर कॉल्ड एम्बोली एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली। तो आप क्विकली अपना ट्रीटमेंट करा लें अगर ब्लड क्लॉटिंग लग रही है। ब्लड क्लॉटिंग मैंने आपको यहाँ बता दिया क्या होता है। आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट। आपको अगर ब्लड क्लॉट है और उसके रिस्क खतरों को बढ़ाने के काम क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, आपके उम्र पर डिपेंड करता है। उम्र से भी ये ब्लड क्लॉटिंग के खतरे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, कैंसर, बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोन थेरेपी, स्मोकिंग और लिमिटेड मोबिलिटी और कोविड-19 जैसी बीमारियां भी इस ब्लड क्लॉट के रिस्क को बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, मैंने आपको इसके बारे में यहाँ बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एनडीटीवी की तरफ से ये आर्टिकल रेडी किया है इसी सेम बात के ऊपर कि जो इस कंपनी ने एडमिट किया है कि इस बीमारी, इसकी वैक्सीन, बनाई गई वैक्सीन से लोगों को नुकसान हो सकता है। तो एस्ट्राजेनेका मेक्स यूटर्न, बिग यूटर्न, एस्ट्राजेनेका ने एक बड़ा यूटर्न ले लिया है और एडमिट कर दिया है कोविशील्ड कैन कॉज रेयर साइड इफेक्ट कर सकती है, ये इन्होंने अब एडमिट किया है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल, ये जो कुछ लाइनों का आर्टिकल है, इसको पढ़ने से पहले ये एक महिला एनडीटीवी न्यूज मीडिया में है और उसके द्वारा जो कहा गया है वो आपको सुनाता हूँ और फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें। All of us who've taken the anti-COVID vaccine Covishield that was manufactured by the Serum Institute of India. It is originally an AstraZeneca vaccine. Now, UK pharmaceutical giant AstraZeneca that has actually formulated this vaccine has now acknowledged that its COVID-19 vaccine can in fact lead to a rare side effect. Should we be worried? Parmeshwar has the details. AstraZeneca has admitted that its COVID-19 vaccine could cause a rare but deadly blood clotting condition, potentially exposing the UK pharmaceutical giant to tens of millions in lawsuits brought by loved ones of those injured or killed as a result of the jab. This is what court documents say. AstraZeneca for the first time admitted in its court documents that its COVID vaccine can cause rare side effects. In fact, the Telegraph UK has reported that the pharmaceutical company is being sued in a class action over claims that its vaccine against COVID-19, developed with the University of Oxford, caused death and serious injury, including TTS, which is thrombosis with thrombocytopenia syndrome, which causes people to have blood clots and a low blood platelet count. In India and other low and middle income countries, it was manufactured and supplied under the name Covishield by the Serum Institute of India through a license from the university and the Swedish-British drug maker. Now, according to the Telegraph, while it is contesting the claims, AstraZeneca admitted in a legal document submitted to the High Court in February that its COVID vaccine can cause, in very rare cases, cause TTS. Lawyers, meanwhile, have argued that the AstraZeneca Oxford vaccine is defective and that its efficacy has been vastly overstated. But AstraZeneca has so far strongly denied these claims. But 51 cases have been lodged in the UK High Court, with victims and grieving relatives seeking damages that are actually estimated to be worth up to £100 million as per reports. The first case was lodged in 2023 by Jamie Scott, who was left with a permanent brain injury after developing a blood clot and a bleed on the brain since April 2021, when he actually received that vaccine. In a letter of response sent in 2023, in May to be precise, AstraZeneca had told lawyers who stood for Mr. Scott that we do not accept that TTS is caused by the vaccine at a generic level. In a statement, AstraZeneca has said patient safety is their highest priority and regulatory authorities have clear as well as stringent standards to ensure the safe use of all their medicines, including vaccines. तो आप लोगों ने सुन लिया ये इस वीडियो के अंदर जो एक महिला है एनडीटीवी वर्ल्ड
न्यूज़ प्लेटफॉर्म के अंदर, वहाँ पर बताया वही सारी बातें जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर आपकी एक TTS नाम की एक जो है इसके अंदर साइड इफेक्ट बताया जा रहा है, उसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको क्लियर किया है। और TTS से नाम से समझ नहीं आ रहा तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग जैसी चीज़ें बना देगा बॉडी के अंदर, ब्लड क्लॉटिंग करवा देगा और इसके अंदर आपके ये डेथ तक भी पहुँचा सकता है। मतलब कि ये इट मे बी पॉसिबल कि यू विल टू बी डाइंग, यानी कि आप डाई कर सकते हैं, आप मर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर आपने इस वैक्सीन को लिया है। बट अब क्या है, अब इसमें क्या है कि 2 साल 2.5 साल पहले, यानी कि आज से करीबन आप मान के चलिए कि 24 महीने पीछे या फिर लगभग 25-30 महीने पहले आप इस वैक्सीन को लेकर आए हैं और आप उसको ले चुके हैं और अब आपको पता लग रहा है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए दोस्तों, प्रिवेंशंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ होगा कि हम बच सके नहीं बच सके, हम सही हो सके नहीं हो सके। मेनली ये माना जा रहा है कि 1 लाख लोगों में 3 लोग आराम से, 3 से 4 लोग आराम से इसमें मर सकते हैं। ये है, बाकी सारे लोग तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करा के सही भी हो जाएंगे, ये भी कंफर्म है। मतलब कि इतना ज़्यादा, फिर भी आप देखो पर 1 लाख पे 3 लोग यहाँ पर जो है मरने के चांस है। यानी आप देखोगे तो पूरा आपको करना क्या है कि जितना आप लोगों का 1 लाख पे 3 लोग हैं, तो आप सोचिए कि 100 लाख पे कितने होंगे, 3 × 100 यानी 300 लोग, यानी 100 लाख पर यानी 1 करोड़ पे 300 लोग, समझ रहे हैं। और इंडिया देश की पॉपुलेशन में तो आप देखिए कि 100 करोड़, तो यानी कि वो करीबन 3,000 लोग, यानी 3-4 हज़ार लोग तो आराम से इससे मर जाएंगे। पूरे इंडिया देश की पॉपुलेशन को अगर आप देखते हो तो आराम से 3-4 हज़ार लोग आराम से मर सकते हैं, क्योंकि वो पर 1 लाख पर 3 लोग मरने की बात कर रहे हैं इस वैक्सीन को लेने के बाद। और ये सब ये आर्टिकल्स में है और ये खुद कंपनी कंफर्म कर रही है, ठीक है। तो इसी आर्टिकल को NDTV वाला हम पढ़ लेते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वाज प्रोड्यूस्ड बाय द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइडली एडमिनिस्ट्रेटेड एडमिनिस्टर्ड इन द कंट्री। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यू दिल्ली में एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ब्रिटिश फार्मा जियांट है एक, एस्ट्राजेनिका, उसने एडमिट कर लिया, वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि यहाँ से आपको द टेलीग्राफ UK हैज़ रिपोर्टेड कोविशील्ड हैज़ कॉज है उसके कि रेयर केसेस में देखा गया है कि कंडीशन दैट लीड टू ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, लो प्लेटलेट्स काउंट हो सकते हैं। और द वैक्सीन मेकर हैज़ सेड इन कोर्ट डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के तौर पर उन्होंने दिया, कोर्ट के अंदर एक फाइल बना के दी पूरी इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वो एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसी बीमारी के ऊपर अपनी दवाई दे रहे हैं जो कि अगर सही में काम करती है तो अच्छा है, नहीं तो भाई आप सोचिए ना, इसको पूरा टेस्ट के बाद देना चाहिए था ना लोगों को। साइड इफेक्ट वगैरह थे तो आप पहले ही नहीं देते लोगों को, अब तो दे चुके हो, अब इससे बचाना कैसे लोगों को, अब उस पर ध्यान दो, समझ रहे हैं। हालांकि इसके कुछ ज़्यादा इतने बड़े लेवल के नहीं है साइड इफेक्ट, लेकिन थोड़े बहुत हैं इसमें, आप देखोगे न्यूज़ में। कोविशील्ड जो है ना, डेवलप करी गई इस कंपनी द्वारा एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी कि 2020 वाले साल में इसको बना रहे थे ये लोग। वाज प्रोड्यूस्ड बाय सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये प्रोड्यूस करी गई बाय सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड वाइडली एडमिनिस्ट्रेटेड इन द कंट्री के अंदर। ये जो कंपनी है वो फेसिंग कर रही है क्लास एक्शन लॉ शूट इन द UK ओवर क्लेम, इन द लॉ शूट के अंदर, मतलब कि कोर्ट के अंदर ये फेस कर रही है एक क्लास एक्शन लॉ शूट फेस कर रही है। कंपनी इज फेसिंग अ लॉ क्लास एक्शन लॉ शूट इन द यूनाइटेड किंगडम ओवर क्लेम्स दैट कि इट्स, उसकी जो वैक्सीन है कॉज्ड, उसके कारण डेथ हो रही है एंड सीवर इंजरीज हो रही है इन सेवरल केसेस के अंदर। विक्टिम्स जो है ना इसके अंदर, जिन विक्टिम्स इन एज मैनी एज 51 केसेस इन द UK हाई कोर्ट आर सीकिंग डैमेज अप टू 100 मिलियन पाउंड्स। मतलब मैं आपको बता दूं, विक्टिम जो है ना इसके अंदर उनके द्वारा ये लगभग इज मैनी 51 केसेस लगभग बताए गए यूनाइटेड किंगडम के हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें पता लगा आर सीकिंग डैमेजेस अप टू, जिसमें लगभग 100 मिलियन पाउंड्स तक का डैमेज हुआ है। और आप देखोगे कि यहाँ पर UK की जो गवर्नमेंट है विच हैज़ सिक्योर्ड एस्ट्राजेनिका फ्रॉम लीगल एक्शन, इट yet to intervene in the matter in very rare cases। मैं आपको बता दूं, जेमी स्कॉट द फर्स्ट कंप्लेनेंट इन द केस हैड alleged that he had received the vaccine in अप्रैल 2021 में which caused him a permanent brain injury, जिसके कारण उसको परमानेंट ब्रेन इंजरी हो गई आफ्टर अ ब्लड क्लॉट के बाद। और दिस हैज़ प्रिवेंटेड हिम, और इसके कारण दिस हैज़ प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम वर्किंग एंड द हॉस्पिटल इवन टोल्ड हिज वाइफ थ्राइस
दैट ही इज गोइंग टू डाई ही क्लेम्ड। देखिए मैं आपको बता दूं, जेमी स्कॉट नाम का एक व्यक्ति है, उसने वो पहला कंप्लेंट करने वाला है इस कंपनी के विरुद्ध, इस वैक्सीन को लेकर। उसने बताया, उसने देखिए उसने एलिगेशन क्या लगाई इस कंपनी पर, ये एलिगेशन लगाई कि उसने रिसीव करा है इस वैक्सीन को अप्रैल 2021 के अंदर, उसने इस वैक्सीन को लिया, जिसके कारण उसको एक परमानेंट उसके दिमाग के अंदर एक इंजरी हो गई। उसके पहले ब्लड क्लोट होने लग गया, उसके बाद उसको एक इंजरी हो गई उसके दिमाग में परमानेंट तौर पर, और दिस हैज़ प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम वर्किंग एंड द इसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा। और एंड द हॉस्पिटल इवन टोल्ड, और साथ साथ हॉस्पिटल इवन टोल्ड हिज वाइफ थ्राइज दैट ही इज गोइंग टू डाई, और हॉस्पिटल ने भी उसकी बीवी को ये कहा, उसके वाइफ को ये कहा, 3 बार ऐसा कहा कि दैट ही इज गोइंग टू डाई, वो मर सकता है। ठीक है, तो एस्ट्राजेनेका हैज कंटेस्टेड द क्लेम बट देखिए, तो एस्ट्राजेनेका ने कंटेस्टेड तो कर लिया क्लेम को, बट एडमिटेड इन वन ऑफ द कोर्ट डॉक्यूमेंट इन फेब्रवरी दैट कोविशील्ड कैन इन वेरी रेयर केसेस कॉज, मतलब कि इस कंपनी ने मान लिया कि टीटीएस नाम की साइड इफेक्ट हो सकती है, जिसका नाम है थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम जैसे कॉज इसके अंदर हो सकते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट और लो ब्लड प्लेटलेट काउंट हो सकते हैं ह्यूमंस में, मतलब आप में या हम में, लड़के लड़कियां, महिला पुरुष बुजुर्ग वगैरह, किसी भी एज के लोगों में। इट इज एडमिटेड दैट द एजेड वैक्सीन, एजेड मतलब कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है कैन, उन्होंने बोला है कि वही सारे कारण हो सकते हैं। द कैजुअल मैकेनिज्म इज नॉट नोन फर्दर, टीटीएस कैन ऑल्सो अकर इन द एब्सेंस ऑफ द, ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है टीटीएस, और ये टीटीएस तब भी हो सकता है, मान लीजिए आपने इसकी वैक्सीन को नहीं लिया तब भी हो सकता है। कॉजन इन एनी इंडिविजुअल केस विल बी अ मैटर फॉर एक्सपर्ट एविडेंस, एस्ट्राजेनिका सेड द यूटन। अब आप कहोगे इसमें यूटन क्या हुआ, यूटन ये हो गया कि एस्ट्राजेनिका ने बनाया, मेड इट एडमिशन इन अ लीगल डिफेंस टू स्कॉट्स claim which may lead to payouts to the victims and grieving relatives, the report said. The latest admission also contradict the company's 2023 stand, in which it had told the lawyers of जेमी स्कॉट, जो जेमी स्कॉट का एक वकील है, उसको उन्होंने ये भी कहा है दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट कि टीटीएस इज कॉज्ड बाय द वैक्सीन एट द जेनेरिक लेवल, मतलब कि इस कंपनी द्वारा 2023 में एक स्टैंड लिया गया, जिसके अंदर इस कंपनी ने कहा है इस जेमी स्कॉट के लॉयर से कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि दैट की जो टीटीएस जो हुआ है उसका कारण जो है बाय द वैक्सीन एट द जेनेरिक लेवल, कि वो एक जेनेरिक लेवल पर एक वैक्सीन के कारण, हमारी वैक्सीन के कारण टीटीएस हुआ है, हम ऐसा नहीं मान रहे हैं। ये पिछले साल कहा इसी कंपनी ने, और इसी कंपनी ने जो है डिनाइड कर दिया लॉयर्स के क्लेम को दैट द वैक्सीन इज डिफेक्टिव एंड इट्स एफिकेसी वास्टली ओवर स्टेटेड, मतलब कि जो क्लेम कर रहा था उस व्यक्ति का, जो जज वकील लॉयर जो था, उसका जो लॉयर था वो जो क्लेम कर रहा था कि उसके उसके जो विक्टिम व्यक्ति है उसको ये सब हुआ है, तो वो सब इस कंपनी ने डिनाई वगैरह कर दिया, मना कर दिया इस चीज़ से। शॉर्टली आफ्टर द वैक्सीन रोल आउट बिगेन इन 2021 साइंटिस्ट फाउंड अ लिंक बिटवीन, तो जब तक आपको बता दूं 2021 के शुरुआत में आप देखोगे इस वैक्सीन से जुड़ी हुई बात, तो साइंटिस्टों ने ढूंढा ये कि लिंक मिला उनको किसके बीच में, कोविशील्ड के अंदर एक नई कंडीशन कॉल्ड द वैक्सीन इंट्रोड्यूस इम्यून्स थ्रोम्बोसिटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसिस VITT, ठीक है, विच द लॉयर्स क्लेम आर अ सबसेट ऑफ TTS। तो एस्ट्राजेनिका डज नॉट अपीयर टू रिकॉग्नाइज द क्लेम, द रिपोर्ट एडिड। तो मतलब आप समझिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हुई है मेनली, मतलब ये पता लगता है कि एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी जिसने ये वैक्सीन बनाई थी, और उसके द्वारा अब कंफर्म्ड हो गया है कि ये जो TTS नाम के लोगों के अंदर साइड इफेक्ट वगैरह दिखने लग रहे हैं, वो सच में कंफर्म्ड है कि वो इन्हीं की वैक्सीन से हैं। मतलब आप मान सकते हैं अगर आपने इनकी वैक्सीन ली और तब आपके अंदर TTS है तो कंफर्म्ड है कि वो इनकी वैक्सीन के कारण है, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन आपने इस वैक्सीन को नहीं लिया और तब अब फिर आप कहते हो कि आपको TTS है, तो आप इनकी वैक्सीन पर क्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने उनकी वैक्सीन नहीं ली और फिर आप कहते हो कि TTS और ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है वो आपको इनकी वैक्सीन से हो रही है, तो आप गलत कह रहे हो, ठीक है। लेकिन इनकी वैक्सीन के बाद अगर TTS होता है तो आप मान सकते हैं कि वो इन्हीं लोगों की दी गई वैक्सीन से हुआ है आपको, ऐसा आप मान सकते हो।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी करेंटली अभी बड़े ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक था जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आप मान सकते हैं इससे बचने के लिए भी आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं कि कैसे आप इससे बचेंगे। हालांकि इनके किसी भी आर्टिकल में ये सब बातें थी नहीं, जैसा कि आप इधर देख रहे हो। तो यही इस वीडियो में था हमारा पूरा। कोई डाउट वगैरह लगे तो बताना कमेंट में, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।